जय चिवतानी। ग्रह गोचरीय व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन बीच बीच में चंद्रमा की मूवमेंट जो कभी राहु के साथ होता है, कभी शनि के साथ होता है गोचर में या आपकी पर्सनल कुंडली में, वो एक नज़र बट्टू की तरह काम करता है। आपको ऐसा लगता है कि इतने अच्छे ग्रह चल रहे थे और बीच में हम क्यों परेशान हुए। ये बहुत ही समझने वाली बात है कि जिस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट राहु और शनि के साथ होगी, क्योंकि इन दिनों शनि जो है वो कुंभ में है, राहु जो है वो मीन में है। तो जब एक बार शनि की राशि मकर राशि से चंद्रमा पास होते हैं, उसके बाद उन्हें मिल जाते हैं स्वतः शनि, उसके बाद 2.5 दिन के बाद उन्हें मिल जाता है स्वतः राहु। तो वो सप्ताह आपके लिए चैलेंजिंग होता है कि आप अपने आप को कैसे आध्यात्मिक रूप से और प्रैक्टिकली ठीक करके उस वीक का आनंद उठाते हैं, क्योंकि बाकी ग्रह तो ठीक हैं, बाकी ग्रह आपको कोई भी तकलीफ़ देने के लिए नहीं बैठे, आपको किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टाइम बिंग प्रॉब्लम आती है चंद्र और उसके नक्षत्रों के अनुसार, और वो टाइम बिंग प्रॉब्लम को आप अपना भविष्य समझकर अगर परेशान होते हैं तो ये बिल्कुल भी गलत होता है। इसी तरह का कुछ हैपनिंग इस सप्ताह में होगी जब बाकी सारे ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, मेष से लेके मीन राशि वालों को, और बीच में आएगा ट्रैफिक हवालदार, वो है चंद्रमा का शनि और राहु के साथ होना। डिपेंड ये करता है कि अब आप क्या उपाय करेंगे, वो भी बताऊंगी मैं। साप्ताहिक राशि भविष्य में मैं कामिनी खन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और जब मैं कोई आराधना या मंत्र जाप करने के लिए कहती हूँ तो कामिनी खन्ना म्यूज़िक द्वारा दिए हुए मंत्र और आराधनाएं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। साप्ताहिक राशि भविष्य में आज बता रही हूँ आप सभी को क्या उपाय करना चाहिए इस सप्ताह में, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम से आपका छुटकारा हो जाए। हर राशि के लिए साथ साथ उपाय बताती जाऊंगी कि आपको कौन कौन से भावों में ये तकलीफ होगी, तो आपको कैसे निकल जाना है, क्योंकि बाकी ग्रह आपको क्या क्या फ़ायदे देंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण कुछ इस प्रकार है। तारीख 21 जुलाई 2024 से लेकर तारीख 28 जुलाई 2024 तक का है ये सप्ताह। सप्ताह के शुरुआत में गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूजा है और चातुर्मास का आरंभ हो रहा है। आप सभी को गुरु पूनम की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। नॉर्थ में जो हैं श्रावण शुरू हुए, और ये श्रावण महाराष्ट्र में नहीं माने जाते, लेकिन ऑल ओवर इंडिया इन श्रावण को माना जाता है। इसी दिन पूर्णमासी दोपहर 3:47 पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये पूर्णमासी पूर्णिमा प्रारंभ जो है ये 20 तारीख को हो चुकी होगी। अब गुरु पूर्णिमा है तो अपने अपने गुरुओं का भरपूर आदर करते हुए जो ज्ञान आपने उनसे प्राप्त किया, जो सुरक्षा आपने उनसे प्राप्त की, उसका पूर्ण आपको बेनिफिट भी मिले और आप पर उनकी कृपा रहे, इसलिए उनकी आराधना कीजिए। इसी दिन चंद्रमा सुबह 21 तारीख को ही 7:26 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 23 तारीख को चंद्रमा जो है सुबह 9:20 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां शनि और चंद्रमा का मिलन होगा, शनि चंद्र विष योग होगा। 24 तारीख को भी शनि चंद्र विष योग अहोरात्र रहेगा। 25 तारीख को सुबह 10:44 पर चंद्रमा शनि का साथ छोड़ के राहु के साथ हो लेंगे। वहीं पर 24 तारीख को संकट चौथ है, संकष्टी चतुर्थी महाराष्ट्र में कहा जाता है। चंद्रोदय रात्रि 9:48 पर होगा, जब आप अपने व्रत उपवास छोड़ सकते हैं। कोई विशेष इसके बाद घटना नहीं। हाँ, 28 तारीख को मासिक कालाष्टमी है और लोकमान्य तिलक जी की जयंती है। जय हिंद, जय भारत। आइए मेष से लेकर मीन राशि पर इस साप्ताहिक राशि भविष्य का क्या असर होगा ये जानेंगे। बहुत सारे अच्छे ग्रहों के समावेश के साथ चंद्रमा, शनि और राहु के साथ। मेष राशि के लिए आपके लग्नेश द्वितीय में जाने के कारण अपनी हिम्मत से और अपने हौसले से
आप बोलचाल से अपना धन कमाएंगे। और द्वितीय भाव में गए मंगल तो वाणी के भाव में गए, तो वहाँ पर आपको बोलचाल की भाषा ठीक रखनी पड़ेगी। आप कटु नहीं बोल सकते, नहीं तो संचित धन बनेगा नहीं। वहीं पर मंगल गुरु महालक्ष्मी योग बनाएंगे तो ये भी एक बहुत अच्छा योग है। और इसके कारण 2-3 बातें होती हैं। एक तो धन का आना, निवेश होना, और आपकी हेल्थ का भी अच्छा रहना, आपके नए बिजनेस शुरू हो जाना। वहीं पर सूर्य आपको घर परिवार की, वाहन की, प्रॉपर्टी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं। और ये संपूर्ण जानकारियां आपको माँ द्वारा भी प्राप्त हो रही हैं। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें अगर माँ की तबीयत खराब थी तो उसका डायग्नोज भी हो चुका है, क्योंकि अब सूर्य काफ़ी दिनों से आ चुके हैं इस जगह पर। 4 से 5 दिन हो गए तो उन्होंने भी बल पकड़ लिया। वैसे सूर्य जिस घर में जाते हैं वहाँ पहली डिग्री से ही उनका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। तो एक बात समझ लीजिए कि आपके कुछ काम अगर अटके हुए थे माता पक्ष से रिलेटेड, वो भी बनते नज़र आते हैं। जब तक शुक्र सिंह में नहीं आते, शुक्र और सूर्य साथ में बने हुए हैं और इसका कुप्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके थोड़े से बेचैनी विवाहित जीवन में और परिवार के साथ ये आप महसूस कर सकते हैं। ये बेचैनी से आपको अगर छुटकारा चाहिए तो आप सूर्य के रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और ये करके देखें। अब इन दिनों बारिश भी है और सूर्य महाराज नज़र नहीं आते। आप इमेजिन कर सकते हैं सूर्य के तेज को, और पूर्व दिशा में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बुध का प्रवेश पंचम भाव में आपके ज्ञान की वृद्धि देता है, बच्चों को चालना देता है पढ़ने के लिए। आपका खुद का भी ज्ञान मार्ग जो है प्रवृत्त होता है, पढ़ाई की ओर अग्रसर होता है, और आपके व्यवहार कुशलता और कामकाज में वृद्धि होती है। लोन्स वगैरह चुकते होते हैं, आपके बहुत अच्छे यात्राओं के योग आते हैं जिसमें आप काम धाम भी बढ़ा सकते हैं। और वहीं पर आपके कुछ काम जो हैं ऐसे बन जाएंगे जिसमें आपके बच्चों का सहयोग, जिसमें आपकी वाणी का सहयोग, जिसमें आपकी व्यवहार कुशलता का सहयोग रहेगा, जिसमें केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद भी शामिल हैं। वहीं पर आप एक बात याद रखें कि अभी राहु द्वादश में बैठे हुए हैं, तो राहु से मुक्ति नहीं मिली है आपको। तो यही राहु आपको कोई केस इसमें ना खींच ले, यही राहु कोई आपके साथ कोई घात ना करे, इसलिए आप निरंतर गणेश जी की आराधना करते रहें। आप गणेश जी के अथर्व शीर्ष भी पढ़ सकते हैं। आप गणेश जी का संकट चौथ का व्रत भी रख सकते हैं, या आप गणेश जी के मंदिर जाकर मंगलवार को एक नारियल भी चढ़ा सकते हैं। चंद्रमा की मूवमेंट की हम बात कर रहे थे, तो चंद्रमा जो है लाभ में जब आएंगे तो विशेष करके माता की तबीयत संभालना, और साथ साथ कोई बेचैनी घर परिवार में आपको दिखती है तो घर में कलह क्लेश ना करना, अपने वाहन तेज़ी से ना चलाना, ये सब आपको खबरदारी रखनी है। 23-24 तारीख को विशेषतः, और इस दिन आप सावधान रहें कि कोई केस विवाद में ना पड़े, और अगर कोई जाना ही पड़ जाए तो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखें, बेचैनी ना करें, पानी वगैरह ज़्यादा पिएं। वहीं पर खर्चे ना हो जाएं आपके ज़्यादा, और आपको ये सप्ताह ज़्यादा खर्चों में लाकर खड़ा ना करते, इसलिए माता की सलाह माने और उनकी सलाह से आगे बढ़े। हम जिन लोगों की माँ नहीं है वो लोग दुर्गा माँ की आराधना कर सकते हैं, और सरस्वती माँ की आराधना करने से राहु कंट्रोल में आता है। वृषभ राशि के लिए अब देखें, गुरु महाराज लग्न में और मंगल भी, क्या ही मज़ा आता है जब दो दोस्त एक साथ बैठते हैं। एग्रेसिवनेस से काम करना, कामकाज में आपका आगे बढ़ना, ज्ञान की वृद्धि होना, कई सारे काम आप जो बच्चों से रिलेटेड करना चाहते थे उनके काम होना, संतान उत्पत्ति के लिए आपका आगे बढ़ना। वहीं पर आपके कुछ काम आप घर से रिलेटेड, वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, या आपके दिमाग पर हैं वो भी करेंगे। वैवाहिक जीवन का साथ मिलेगा। कुछ काम यात्रा में जाकर करने हैं तो उसमें आपको गवर्नमेंट रिलेटेड काम बन सकते हैं, छोटे भाई बहनों से फ़ायदा हो सकता है। और आपके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपके रेनोवेशन हो, आपका व्यवसाय आप बढ़ाना चाहें तो उसमें भी आपकी वृद्धि। एक ही बात से बेचैनी है कि विरोधी जो हैं वो सक्रिय हैं, और शुक्र जब तक सूर्य के साथ है, आपका लग्नेश है वो,
दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए आपको निरंतर, और अगर ना कर पाएँ तो ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ भी करके आप काम चला सकते हैं। वहीं पर 23 से 24 तारीख को जो शनि चंद्र विषयोग होगा, उसमें आपको यात्राओं को थोड़ा स्थगित रखें, और जाना ही पड़े तो ओम नमः शिवाय के जाप करें। और उसके बाद अपना धन पाने के लिए बेचैनी ना करें, केसेस विवाद से दूर रहें। किसी भी प्रकार के ऐसे कोई काम जिसमें छोटे भाई बहन नाराज़ हो जाएं, या ऐसे कोई काम जिसमें आपको ऐसा लगे कि आपका उत्साह कम हो गया, वीकनेस है, कमज़ोरी है, तो रेस्ट करें। धन आने की पूर्व सूचनाएं अब आपको मिलेंगी, थोड़े ही दिनों की बात है। तो अभी फ़िलहाल वो रास्ते बन रहे हैं, वो कि धन आए आपके पास। तो उसकी एक आध दिन की ऐसी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो ये मत सोच के बैठिएगा कि पैसा नहीं आएगा। पैसा आएगा आपके पास और कामकाज भी बढ़ेगा। हाँ, अपनी तबीयत संभाले रखें, डायबिटीज़ से बचें, मोटापे से बचें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं वो एक बहुत अच्छी अवस्था में, तृतीय भाव में। अब आपका उत्साह उमंग खूब बढ़ेगा। सबसे पहले तो तबीयत ठीक होगी। ये जो चोटें लग रही थी, अब कमेंट में लिखिए मुझे कि कुछ लोगों को चोटें बहुत लग रही थी, तो ये चोटों से अभी मुक्ति नहीं मिलने वाली है आपको। यात्रा में भी अगर घबराहट होती है आगे चल के 16 तारीख के बाद, तो वो भले घबराहट रहे, कामकाज भी बनेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, फिर भी आपको थोड़ा बहुत चोटें और एक्सीडेंट, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये भी देखें कि आपके कुछ काम जो हैं बोलचाल की भाषा से ही बन जाएंगे। अकस्मात खर्चे अकस्मात आप ही कर देते हैं, फिर भी आप जो है समझदारी से भी परिवार के साथ काम कर रहे हैं, लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं और परिवार वाले भी आपकी इज़्ज़त करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कामकाज में दिक्कतें, कामकाज में विलम्ब हो जाना, ये दिखता है मुझे। और तबीयत बेचैनी, पेट से रिलेटेड समस्याएं, एसिडिटी या वायु की परेशानी, गैस की परेशानी, ये आप 23-24 तारीख को फील कर सकते हैं। और काम के स्थल पर हो सकता है आपके जो सहयोगी हैं वो आपसे उलझ जाएं। 23, 24, 25, 26 तारीख में वो आपको सावधान रहना है अपने कार्यों के लिए। वहीं पर निरंतर आता हुआ पैसा जो छिटपुट करके आ रहा है, मज़ा नहीं दे रहा आपको, बड़ा पैसा नहीं आ रहा, पैसे की शॉर्टेज हो रही है आपको, तो ये पैसे की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ओम नमः शिवाय के जाप आप करते रहें। गणपति जी के मंदिर बुधवार के दिन अवश्य दर्शन करें। अच्छी बात यह है कि लग्नेश आपके लिए फिर भी सुखों की व्यवस्था करेंगे। घर की बेचैनियाँ ख़त्म होंगी, कुछ काम आपके स्व से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस में वृद्धि आ जाएगी तो बन जाएंगे। कुछ काम आपके ऐसे बनेंगे जिसमें आप मीडिया, आर्ट, लेखनी, बोलने चालने का काम, जैसे कोई आरजे है, कोई काउंसलिंग कंसल्टेशन करता है, लेक्चरर है, तो उनको फ़ायदा होने वाला है। खेतीहर को फ़ायदा होने वाला है, यात्राओं में लाभ होने वाला है, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बनने वाले हैं। हाँ, बच्चे थोड़े बेचैन हो सकते हैं अपनी पढ़ाई, अपने भविष्य को लेकर, और बच्चे ही नहीं, आपके प्रेम संबंध भी खटाई में आ सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। वहीं पर आपको कुछ काम विदेश से रिलेटेड जो है उनमें घबराहट, बेचैनी और जल्दबाजी नहीं मचानी है। आराम से कीजिए, आराम से करेंगे तो आपके काम होंगे, अदरवाइज झगड़पट्टी हो सकती है। प्रेम संबंध में दूरियां बनी हुई हैं, अब इसके लिए आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब देखिए, लग्नेश चंद्रमा इस सप्ताह में 4 से 5 दिन आपको संकट में डाल सकते हैं और आपको बचना है स्थिति से। अब क्या करना है आपको खाना पीना ठीक कर देना है। गैस, एसिडिटी वाली चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें नहीं खानी है, सिंपल भोजन करना है, इससे तबीयत सॉर्टेड हुई। दूसरा, बोलचाल की भाषा नरम कर दें। तबीयत ख़राब है तो रेस्ट करें, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करें। अगर हो सके तो आप किसी भी तकलीफ़ में नहीं आएंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। अब दूसरी बात, अगर अचानक कोई हैपनिंग होती है तो उसके लिए आपको ओम नमः शिवाय के जाप या गंग गणपति नमः के जाप या हनुमान चालीसा करना चाहिए। वहीं पर ये जो बुध की जो मूवमेंट है उससे आप काफ़ी आश्वस्त रहेंगे पैसों को लेकर। और थोड़ा बहुत आपको ऐसा है कि तो बेसिक कमाई होने में दिक्कतें हैं, तो बेसिक कमाई होने की दिक्कतें वैसे भी आपको
इसलिए नहीं परेशान करेंगे क्योंकि आपके अंदर हिम्मत बहुत आई हुई है, एग्रेसिवनेस बहुत आई हुई है। आप किसी भी संकट को ओवरकम कर लेंगे, ये मुझे पता है इन दिनों। और आप अपनी समझदारी से, ज्ञान से, किसी विवाद से भी मुक्ति पा लेंगे। बस जो ढैया लगी हुई है ना, वो ढैया आपको परेशान करती है निरंतर। और इस सप्ताह में विशेषतः आपको जो है लघु रुद्री का पाठ एक बार तो अवश्य सुनना चाहिए। चातुर्मास की भी शुरुआत हो चुकी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ लघु रुद्री के पाठ की, जो मैंने इंटरनेट से लिया है। आप सुने, शिव जी पे जल चढ़ाएं काले तिल डाल के, और ये पाठ सुनते जाएं। आपके लिए विवाहित जीवन के साथी के साथ बिल्कुल अदमन नहीं करना है। कामकाज के स्थल पर काम बढ़ रहा है, बस ग्रैब कीजिए अपनी जो भी आती है सामने से। आपको मिलता है जो योग जिसमें आपके काम हो सकते हैं, और साथ साथ आपके जो अटके हुए काम हैं उनको बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आप कोशिश करेंगे और बनेगा नहीं। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखना पड़ सकता है, लेकिन साथ साथ आपको उनके साथ अनादर करके बात भी नहीं करनी चाहिए, ये भी बहुत मुख्य है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए, लग्नेश जो है ना, सूर्य बहुत अच्छी अवस्था में तो नहीं, द्वादश में है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से द्वादश के सूर्य को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मेरे हिसाब से द्वादश का जो घर होता है ना, वो गुरु का होता है। तो यहाँ पर गुरु सूर्य कॉम्बिनेशन जैसा हुआ, ऊपर से चंद्र का घर है, तो आपका नुकसान नहीं होने लगा। विदेश रिलेटेड काम, आपके वीज़ा से रिलेटेड काम अवश्य बनेंगे। अगर कोई नौकरी चाहिए विदेशों में तो भी बनेगी, और कोई साथ साथ में कोई व्यवसाय शुरू करना है तो प्रेम संबंध के सपोर्ट से बनेगा। वहीं पर बुद्धिमानी, समझदारी, ये सब भी छाया हुआ है। लेकिन जो विद इन इंडिया काम करने वाले लोग हैं, उनके कामों में बहुत खर्चे हो रहे हैं, परेशान हैं वो लोग। इस बात से यात्राओं में भी नुकसान हो रहा है। और इन बातों को अगर आपको कंट्रोल करना है तो पूर्व में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। एक बात याद रखें, लग्न में बुध आ गए हैं, अब आप धन को प्राप्त करने के लिए पूरा जोर लगा देंगे और आपके कोई भी काम अटकेंगे नहीं। बुध के कारण पैसा आने वाले, और संचित धन आपका बढ़ता जाएगा, जो कि परिवार की कटुता के कारण नहीं बढ़ रहा था। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों के कारण नहीं बन रहा था, वो सब अब लाइन में लगेगा और ठीक ठाक आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। वहीं पर चंद्रमा जो हैं आपके द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, खर्चों के, बेचैनी के, शैया सुख के, प्रेम संबंध के। ऐसे में वो जब खटाई में आते हैं तो आपको तबीयत खराब लगती है। तो आप याद रखें, आपको शिव जी की आराधना परम आवश्यक है इस सप्ताह के 5 दिन, 23 से लेकर 23, 24, 25, 26। और अपनी तबीयत संभालने की भी बहुत ज़रूरत है। भ्रम ना कीजिए, वहम ना कीजिए, नहीं तो बेमतलब के वहम हो जाएंगे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और मानसिक अवस्था अपनी अच्छी रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं पर ओम नमः शिवाय के जाप करते रहें तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्राओं में समझदारी बरतें, अपने छोटे भाई बहनों की बात मानें, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तबीयत ना ख़राब हो तो दवाइयाँ, खाना पीना साथ में रखें। आप अपने बच्चों के लिए जो विशेष सोचना चाहते हैं उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि उनको कामकाज में साथ में ले लीजिए, उनका मन भी लगेगा। और जो लोग पढ़ रहे हैं उनके पढ़ने के भी मार्ग प्रशस्त वैसे तो नज़र आते हैं। फ़िलहाल कोई प्रॉपर्टी और बिज़नेस से रिलेटेड कोई ऐसी नौकरी चाहता है जो आर्मी में हो, पुलिस में हो, या इंक्रीमेंट चाहता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो उनका भी काम धंधा बढ़ सकता है। तो होपफुल भी रहें कि कुछ भाग्य का स्वामी जो अपने से द्वितीय गया तो वो धन भी लाएगा। तो जो मंगल का स्थानांतरण है ना, आपको फ़ायदा देने जा रहा है, बधाई हो। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए, आपके लग्नेश जो हैं भले द्वादश में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के होकर बैठ गए, लेकिन है तो सूर्य के घर में, अपने मित्र के घर में। तो आपका विदेश रिलेटेड बिजनेस बढ़ाएंगे, आपके खर्चों पर कंट्रोल लाएंगे, व्यवसाय अच्छा करेंगे। आपके कुछ काम जो अटके हुए थे व्यवसाय से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड विद इन इंडिया, वो भी बढ़ेंगे। आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप एक बिल्कुल होपफुल रहना कि आपके बच्चे भी आपके लिए धन ला सकते हैं। आपका लोन चुकता करने के लिए दो ही चिंता का विषय है, एक तो शुक्र का सूर्य के साथ बैठना जो आपके धन को बार बार रोकता है,
और काम चलते को रुकता है तो उसके लिए आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे के जाप करने चाहिए, जो आपको निरंतर फ़ायदा देंगे। और शनि भी आपको फ़ायदा तो दे रहे हैं, भले वो वक्री हैं, लेकिन अब आपको बच्चों से रिलेटेड समझदारियाँ दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके बिज़नेस कैसे बढ़ाने चाहिए, ये भी समझा रहे हैं। वहीं पर आपके विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश है उससे भी बचने के लिए आपको बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाके एक नारियल चढ़ाना चाहिए। खबरदारी एक और है कि शनि का जो चंद्र के साथ गोचर होगा और राहु के साथ चंद्र का जो गोचर होगा उसमें आपको लोन्स वगैरह नहीं लेना है 23, 24, 25, 26। वहीं पर आपको विवाहित जीवन में झगड़ा नहीं करना है, मन उदास नहीं करना है। शिव जी को जल चढ़ाएं, काले तिल डाल के पानी पिएं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहें, मुंह बंद रखें, चुप रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अपना पैसा ना खोलें। यही आपके लिए बहुत ज़्यादा समझदारी की बात है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपकी कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, लग्नेश शुक्र जल्द ही आने वाले हैं सिंह राशि में लाभ में। तब तक बैठे हुए हैं सूर्य के साथ में चंद्र के घर में, लेकिन दशम में मिला जुला असर रहेगा। कामकाज में आपको कुछ काम होते नज़र आएंगे और कुछ काम जो नहीं चाहिए आपको वो पहले बन जाएंगे। जैसे अगर आपने कोई गवर्नमेंट का आवेदन भरा था, कोई टेंडर भरा था, उसमें काम हो जाएगा। कुछ काम आपके नौकरी से रिलेटेड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मीडिया आर्ट में काम करते हैं तो उसमें थोड़ी पीछे हट हो सकती है, और ज़्यादा थक के बेचैन करके और नया बिज़नेस शुरू करने के चक्कर में बहुत मेहनत करके अपने आप को थकाइए मत। ये वीक आपको थोड़ा आराम करने के लिए भी बोलता है। ये भी समझिए कि मानसिक बेचैनी और लोन्स वगैरह लेने में आगे आगे बढ़ जाना ये ज़रूरी नहीं है, और इसके लिए आपको दुर्गा की आराधना, काली की आराधना बहुत ज़रूरी रहेगी। दुर्गा सप्तशती के जाप भी आप कर सकते हैं। वहीं पर मंगल महाराज आपके लिए ऐसी घटनाएं लाते हैं जिसमें चोटें लगना, या आपके किसी भी प्रकार से कोई ऑपरेशंस वगैरह लाइंड अप किए हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। अगर रुक सकते हैं, नहीं रुक सकते तो फिर डॉक्टर की सलाह मानिए और अपना तबीयत का ध्यान रखें। और साथ साथ आप अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ झगड़े फसाद ना करें। अपने शुगर इनटेक और शुगर लेवल पर ध्यान रखें और मोटापे से बचें। खाने पीने पर ध्यान रखें। एसिडिटी और गैस अटैक्स, पैर गुदा, नीचे के पैर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई परेशानियां तो ध्यान रखें। खर्चों की व्यवस्था कर देते हैं बुध, नए नए काम ला के देंगे बुध। ये एक अच्छी अवस्था है। देखिए, सारे ग्रह खराब नहीं होते, कोई अच्छा भी होता है, कोई बुरा होता है। इंसान की फितरत होती है कि बुरा ज़्यादा जिक्र करता है और अच्छा कम जिक्र करता है। तो अच्छा अभी जिक्र करें। फ़िलहाल ये सप्ताह में अपने बच्चों के साथ बेचैनी नहीं करनी है। फ़िलहाल इस सप्ताह में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपने जो काम आ रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए, और साथ साथ जो अगर विदेश से रिलेटेड काम आता है उस पर भी ध्यान दीजिए। बोलचाल की भाषा का काम है तो उस पर भी ध्यान दीजिए। आपके कुछ काम स्व से रिलेटेड अटके हुए हैं, उसके लिए थोड़ा रुकना चाहिए आपको। और जो धन संचित करने की व्यवस्था आपको चाहिए थी उसका इंतज़ाम हो जाएगा, बड़ा बढ़िया वाला। इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए सन्मुख बैठे मंगल आपको संपूर्ण बल देते हैं। उत्साह, कर्म करने की जिजीविषा और विवाह करने के योग, वर वधू का चयन, सब कुछ परफेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब
भाग्येश का 5 दिन जो है बेचैन करना, आपको चंद्र का बेचैन करना कार्ड्स पर है। ऐसे में घर में रेस्ट करना ज़रूरी है। वाहन तेज़ी से ना चलाएं, अपना प्रॉपर्टी खरीदने की बातें ना करें, बच्चों का ध्यान रखें तबीयत का, उनसे रिलेटेड गलत फैसले ना लें, तो ये दिन भी बीत जाएगा। बिज़नेस में फ़ायदा होने जा रहा है आपको, जो आपने नया शुरू किया था, लेकिन जो पुराना है उसमें थोड़ा सा आप बेचैन हो सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप कुछ नया सोचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके विवाहित जीवन से कंप्लीट सहयोग है आपको कामकाज में, लोन्स वगैरह लेने में, तो आपके लोन्स वगैरह की प्राप्ति भी हो सकती है। केसेस विवाद से रिलेटेड कुछ काम अभी स्थगित हैं, तो उनको स्थगित रखने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा आगे बढ़िए, वो भी निपट जाएंगे, क्योंकि अब बुध की स्थिति अच्छी है। निरंतर चाह रहे हैं आपके धन संचित हो, और ये अब आपको इस साल में संचित होने में दिक्कतें दे सकता है, और इसके लिए एक उपाय है, आपको महालक्ष्मी के मंदिर गुरुवार को जाना चाहिए। महालक्ष्मी के व्रत रख सकते हैं आप, ओम महालक्ष्मी नमा के जाप रख सकते हैं, गुरुवार के उपाय कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। धनुराशि, धनुराशि के लिए लग्नेश गुरु षष्ठ भाव में बैठे निष्क्रिय करके रखा हुआ है। समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। अपने आप को परफेक्ट कर लीजिए, अपनी तबीयत सुधारिए, आगे आपके काम काफ़ी आएंगे। अभी प्रकाश पड़ा है कि आपको क्या करना चाहिए, तबीयत क्यों ख़राब है, आप कंट्रोल में आ गए, आए कि नहीं मुझे बताएं। और साथ में आपके घर में जो आपने माता का अनादर और घर में जो आपने धमा चौकड़ी मचाई हुई थी, उससे भी मुक्ति मिली है शनि के वक्री होने से। आपकी ज़ुबान पर भी कंट्रोल आया है। ये जो आधे अधूरे काम आपके बैठे हुए हैं ना, ये अब चालना मिली है आपको। वर वधू का भयंकर परफेक्ट चयन हो सकता है, उस पर भी गौर करें। जो आता धन आपका रुका हुआ है, जो पैसा नहीं आ रहा है, वो बस थोड़े दिन की रह गई है बात, वो भी आएगा। और साथ साथ आपके यात्राओं में भी आपके काम बनेंगे, लेकिन आप अपनी तबीयत खाना पीना संभालिएगा। वहीं पर आपके बच्चों से रिलेटेड कुछ काम जो आप करना चाहते थे, तो वो भी होंगे, उनकी मदद से धन भी आ सकता है। आपके कुछ काम पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकते हैं। आपके कुछ काम आप चाहते थे लोन्स वगैरह प्राप्त होने के लिए, तो वो भी परफेक्टली हो जाएंगे। और शत्रुघ्नता योग भी बनेगा, विदेश रिलेटेड काम भी होंगे। एकंदरित सप्ताह बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन जो आपके अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा जब शनि राहु के साथ आएगा, तबीयत संभालिएगा, घर में बेचैनी मत कीजिएगा, माता पक्ष से लड़ाई मत कीजिएगा, हेल्पर से लड़ाई मत कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब लग्नेश है देखिए शनि, और वो वक्री हैं। वो वक्री होकर आपको 7.5 लगी, इसका फ़ायदा देंगे, क्योंकि जिन लोगों के लिए शनि खराब थे उन लोगों के लिए अच्छे हो गए हैं। राहु भी अच्छे हो गए हैं, कामकाज दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। और मंगल महाराज वे भी घर की व्यवस्था करा देंगे, घर की प्रॉब्लम्स के लिए, बच्चों की प्रॉब्लम के लिए पैसा देंगे, और केसेस विवाद से मुक्ति देंगे। एग्रेसिवनेस रहेगी, थोड़ा सा गुस्सेबाजी से बचें, नहीं तो काम बिगड़ेगा। और अब बुध भी नया कार्य शुरू करवा सकते हैं, आते दिनों में बड़ा बन सकता है वो। ये बात याद रखना है आपको कि आपके कार्यों में जो आपके मीडिया आर्ट रिलेटेड, क्रिएटिविटी, खूबसूरती से रिलेटेड काम जो थोड़े बहुत दिक्कतों से चल रहे हैं, उनके लिए आपको चंडी की आराधना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप या दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा लेने चाहिए, वो आपको फ़ायदा देंगे। वहीं पर 23, 24, 25, 26 तारीख को बिल्कुल अपनी तबीयत संभालें, बेचैनी ना करें, यात्रा हो सके तो टाल दें, परिवार के साथ मनमुटाव ना करें, छोटे भाई बहनों की भी तबीयत का ध्यान रखें। कुंभ राशि, भरपूर 7.5 के चलते हुए भी कुंभ राशि वाले शनि के वक्री हो जाने पर काफ़ी आराम महसूस करेंगे, और कुछ काम उनके बनते नज़र आते हैं मुझे। प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड, कोई चाहते हैं स्टेट एजेंट के उनके कुछ लेन देन हो जाए, कुछ बड़ा काम नौकरी से रिलेटेड हो जाए, ओहदों से रिलेटेड हो जाए, इंक्रीमेंट से रिलेटेड हो जाए। आर्मी में है, पुलिस में है, तो उनको फ़ायदे हैं। कई लोगों को फ़ायदे हैं जो चाहते हैं कि उनके वो प्रॉपर्टी उनकी मिल जाए, इंसेस्टर की, पिता की प्रॉपर्टी, पिता से सहयोग रहेगा। वहीं पर बुध महाराज जो हैं, उनके विवाहित जीवन के साथी
से आपको भरपूर सपोर्ट दिलवा देंगे, आपका नया कामकाज शुरू हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल एकदम से नसीब नहीं जागा हुआ, थोड़ा सा वेट कीजिए, तबीयत का ध्यान दीजिए, तबीयत को निगलेक्ट मत कीजिए। आते दिनों में तबीयत पे बिल्कुल आपका ध्यान रहेगा और आप पाएंगे कि आपकी तबीयत पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है। परिवार में मनमुटाव ना करें, बोलचाल की भाषा में भरम ना लाएं, संभल के बात करें। वहीं पर माता पक्ष के साथ उलझे ना, उनकी तबीयत का ध्यान रखें, वाहन आराम से चलाएं। और ये जो शनि चंद्र विषयोग राहु चंद्र ग्रहण योग बनेगा, उसमें आपको लोन नहीं लेना है। कोई ऐसे व्यवहारों के लिए जो मामा पक्ष के साथ है उसमें बेचैनी नहीं करना है, तबीयत संभालना है। मीन राशि वालों के लिए लग्न में बैठा है राहु। 2-3 बार कह चुकी हूँ, भ्रमित ना होइए, गलत फैसले मत करिए। फिलहाल पैसों के पीछे पड़े हैं, आपने खर्चे तो अनाप शनाप कर दिए, अब पैसों के पीछे पड़े हैं। और आपको वो पैसा प्राप्त करने में, आपको अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो उनसे सपोर्ट मिल सकता है, विवाहित जीवन में हैं तो उनसे बेचैनी है। आपको बेचैनी अपने माता पक्ष के साथ भी थी, जो अब शनै शनै कम हो रही है और आपके लोन्स प्राप्त करने की दिशा में आप चल चुके हैं। नए नए काम अब फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यात्राओं में फ़ायदा होने लगेगा। वहीं पर मानसिक बेचैनी सप्ताह के 23, 24, 25, 26 तारीख को बनी रहेगी। पैसों के कारण आपको रहती है हमेशा, जुगाड़ूपना है, उस वजह से आप जुगाड़ में जो लगे हैं उसकी वजह से। लेकिन ऐसा मत सोचिए, आप जितना काम करेंगे, हिम्मत दिखाएंगे, हौसला दिखाएंगे, आपका पैसा आएगा, संचित धन भी बनेगा। लेकिन आपको ज़्यादा पैसा प्राप्त करने की जो बेचैनी है उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। वहीं पर ये जो चंद्रमा आपके पंचम भाव के दिमाग के स्वामी शनि और राहु के साथ होंगे, तो ओम नमः शिवाय के जाप, महामृत्युंजय के जाप, शिव जी को जल चढ़ाना आपके लिए परम आवश्यक रहेगा। वो इस कार्ड्स पर मुझे दिखता है। और साथ साथ में ये सप्ताह थोड़ा सा चैलेंजिंग है आपके लिए। आपसे मेरी गुजारिश है, शिव जी के शरण में रहें। वैसे आपको हर बार कुछ न कुछ ऐसी चालना मिलती रहेगी कि आपके सभी कार्य आपको होते दिखाई देंगे, धीमे धीमे सही, लेकिन बनेंगे ज़रूर। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम